फूट गया सिंघड़ा तेल भी घर आया, सब निज खेल बुझ गई रिया की बाती। गया सिंघड़ा तेल भी घर आया, सब निज खेल बुझ गई रिया की बाती। बुझ गई रिया की बाती, मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया दूर हो जाती। माया को अहचान मत कर, काया को अभिमान कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी दूर हो जाती। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठा कूट का छाती। थारो बाप परिवार झूठा कूट का छाती। झूठा कूटता छाती जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। आँखों लाल मेघा लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको राम ले जाती। लाल मेघा लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको राम ले जाती। जिनको राम ले जाती, जैसे ओसरा मोती झोंका लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जाती। काया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान काया मार। ओया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती। ओया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती, जैसे ओसरा मोती। New battery, please charge. पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। कायागार से काची ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। काया तेरी धूल हो जाती, काया धूल। ओम शांति। ओम शांति ममता बहन। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ना कर काया को अभिमान, ना कर माया को अभिमान, काया तेरी धूल हो जाए। काया कांच से कांच, कांच टूटता है, एक सट बचती है और कांच बिखर जाता है। बाबू कहता है ये तेरा तन, उससे भी बाबू कहता है कच्चा है। चलिए बन गए हैं। आप कॉल को म्यूट करो ना कमला दीदी।
तो एक बार अगर हम देखें तो हमारा सारा दिन ये काया और माया इन्हीं को संभालने में बीत जाता है। ये चक्रव्यूह है। बाबा कहता है इसी को संभालते संभालते अंत में पाते हो कि सब बिखर गया। काया छूटी, बाबा कहता है माया बिखर जाती। कोई चलता नहीं साथ में तुम्हारे, जिसके पीछे बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि बिजी रखते हो। तन के पीछे बिजी रहते हैं, संबंधों में बिजी रहते हैं, घर परिवार जिम्मेवारी ड्यूटी। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल रचाया था। खेल खेलते बाबा कहता है बच्चे कभी घर थोड़ी भूलते हैं अपना, है ना। बच्चे स्कूल में खेलते हैं, बाहर ग्राउंड में जाके खेलते हैं, ओलंपिक्स खेल कर आते हैं, उनको कभी अपना घर नहीं भूलता। ये बाबा कहते हैं बच्चे आप निर्दोष हो, क्योंकि जन्म जन्म से बाबा कहता है ये खेल चलता जा रहा है। और जब अंतरात्मा बहुत दुख अनुभव करती है इस दुनिया में, लोगों के साथ टर्म्स निभाते हुए, शरीर पर जब वो दुख के बादल मंडराते हैं, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, बाबा कहते हैं उस समय ये आत्मा अपने घर को याद करती। तब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ आदमी ये नहीं कहता कि मुझे घर ले चलो, उसको पता है घर वाले भी दुखी हैं। घर वाले भी दुखी, कहते भगवान अब ले ले इसको, अब नहीं होती हमसे, अब देखा नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब ये खेल पीक पर आता है, अति में आता है, जिसको कहते हो पाप का घड़ा भर जाना, तब बाबा कहता है तब तुमको घर की याद आती है। लेकिन घर जाना कैसे है, ये बाबा कहता है कोई नहीं जानता, घर है कहाँ ये किसी को पता ही। बाबा कहता है अंत में देखो कोई गंगा जल पिलाता है, कोई कहता है राम को याद करो, कोई कहता है दान पुण्य करो, है ना। तो ये हमने क्या किया, आत्मा का जो निज स्वरूप है ना, उसको हमने अनुभव कभी किया नहीं, लेकिन जो हम लास्ट में ये सब रिचुअल्स करते चले जाते हैं, इसका अर्थ बड़ा गहरा है। अर्थ बड़ा गहरा। अंत में हम पानी नहीं पिला रहे, कह रहे गंगा जल पिलाओ, माना पानी से हाई एनर्जी किसकी है, जल की। जल लास्ट में हम ये कह रहे हैं उसके लिए कि इसके हाथ से कुछ दान करा दो, माना जाते जाते किसी को कुछ दे जा। आपने देखा होगा हमारे परिवारों में ये एक रस्म रिवाज है, जब कोई घर से जाता है ना तो बेटियों को और ऐसे मंदिरों में गुरुद्वारों में कुछ ना कुछ दिया जाता है उसके नाम से। कितना अच्छा हो कि ये फ्राक दिल कोई जीते जी बने, उस खुशी का अनुभव करे। और दूसरे साथ में देखो मरने के बाद का दान और जीते जी का दान, मरते समय दान के बड़े कारण बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई किसी के प्राण बहुत इजीली नहीं निकलते, तड़पता है इंसान, देखता है ना मौत भी क्या करती है आदमी को, हलाल भी करती है और झटका भी देती है। कई तो बैठे बैठे निकल लेते एक ही झटके में। ऐसी मौत सब मांगते हैं कि भगवान बस हम ऐसे ही निकले एक ही झटके में। सोए तो उठे नहीं, लेकिन गर्दन पे धीरे धीरे आरी चलती है चलती है चलती है, दर्द होता है, चीखते हैं पुकारते हैं, इसको कहते हैं हलाल। मौत बाबा कहता है बच्चे कि सारे करतब खेलेगी तुम्हारे साथ, है ना। तो जाते समय हमने किसी को गंगा जल पिलाया, पानी नहीं पिलाया। जाते समय हमने कहा कि इसके हाथ से कुछ दान होना चाहिए। अगर हाथ से नहीं करवा पाते, हमने ऐसे केसेस बहुत सुने हैं, शायद आपने भी सुने हो। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो वो सब सारे टिकड़मबाजी वो कर चुके होते हैं, लास्ट में वो यही कहते हैं कि अभी
उसके हाथ से कुछ पैसा कुछ और दान कराओ और निकालते जाओ, ताकि अब ये चले अगली यात्रा। और मुख से राम बुलवाओ, मुख से राम बुलवाओ। अंत में बाबा कहते हैं, बच्चे आपने मुख से किसका नाम लिया, ये मायने नहीं रखता। हमने कहानियां बहुत सुनी है कि अंत में किसी ने बेटे का नाम नारायण रखा और मुख से नारायण बुलाया, तो नारायण प्रकट हो गए। कहते हैं अंत समय मेरा नाम लिया। इन धूपों में नहीं रहना अभी। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक तुम बाप को नहीं जानो, जब तक बाबा कहता है तुम घर को नहीं जानो, घर आने की युक्ति तुम ना सीखो, तब तक बाबा कहता है मुक्ति है नहीं। हमने किसी से दान कराया, हमारी बारी आएगी कोई हमसे दान कराएगा। हमने किसी के मुंह में गंगा जल डाला, कोई हमारे मुख में भी डाले। कहती हूँ 5 लीटर गंगा जल रोज पियो, पीते जाओ अंत तक। बताना कुछ हुआ? जीवन जीना सहज हुआ, मृत्यु सहज हुई। ये जो जीवन में इतनी सारी भूचाल आते हैं, इनको क्रॉस करना सहज हुआ। 5 लीटर 15 लीटर रोज पियो गंगा जल, जितना कोई पी सकता। नहीं बाबा, पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा आत्मा बाबा कहता है विषैली हुई पड़ी है अभी, विषय सागर में कूदते खाते खाते। इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? पानी। तुम तो कहते हो कि आत्मा जो है वो जल से भीग नहीं सकती, तो बताओ गंगा का जल इसको कैसे डिटॉक्सिफाई करे? इसलिए आत्मा माना आत्मा, हमने समझने समझाने के लिए जरूर कहा कि भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे चमकीली आत्मा किसकी होती है? चमकीली आत्मा। हाँ? बाबा कहता है चमकीली माना ऐसी आत्मा, बाबा कहता है जो अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल कर चुकी है, वो चमकती है। चमक क्या है, आत्मा क्या है, कर्मेंद्रियों को ये शीतल करना क्या है? तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर समझाया भी इस पर। बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा जो था ना, ये तो अनुभवी था, तो बहुत से साधु सन्यासियों के संपर्क में आया, उनसे पूछता था कि तुमने सन्यास क्यों लिया? तो वो बताते थे, कहते हैं जब हम गृहस्थ में होते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है विकारों में जाते जाते, इसलिए हमने परिवार से घर से सन्यास लिया। फिर बाबा उनसे पूछता था कि जब तुम जंगल में जाते हो, क्या तुमको घर की याद नहीं आती, परिवार की याद नहीं आती? तो सन्यासी कहते थे हाँ आती है याद। बाबा कहते हैं बच्चे याद तो देखो छूटी नहीं, जंगल चले गए लेकिन याद किसको कर रहे हो? हम लोग भी तो देखो, हम अक्सर अपने बचपन को याद करते, कहते हैं वो दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन जब बच्चे थे तब दुखी थे, कहते थे कब बड़े होंगे। पीछे पलट कर देखना, ये हमें सुख देता है, क्योंकि वो वक्त हाथ तो नहीं आ सकता, लेकिन जब वो वक्त था उस समय हमने उस सुख का अनुभव भी तो नहीं लिया। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया संन्यास लेती है क्योंकि दुख का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं फिर ये जंगल भाग जाते हैं, जंगल में जाकर भी बाबा कहता है इनको विकार तो नहीं छोड़ते, ना क्रोध छोड़ता, ना लोभ छोड़ता है, ना अहंकार छोड़ता है। अगर कोई गृहस्थी आकर इनके पैर ना पकड़े तो शास्त्रों में तो लिखा है श्राप दे देते हैं। ऋषियों को बड़ा क्रोध आता था, शास्त्र भरे पड़े हैं, इतिहास भरा पड़ा, कि जरा सा अगर किसी ऋषि का आपने अनादर किया तो ऋषि तो तैयार ही बैठा हुआ श्राप देने के।
क्या इसको तपस्या कहें? इसको तपस्या, किसी ने नमस्कार नहीं करी तो श्राप दे दिया उसको। किसी ने पानी नहीं पिलाया तो श्राप दे दिया उसको। शास्त्र तो बड़े पड़े हैं ऐसी कहानियों से, कथाओं से। तो एक बार हम सुन रहे थे, कहते एक राजा था, आखेट खेलने के लिए जंगल में चल पड़ा। तो जंगल में घूमते घूमते उसको प्यास लगी। अब पानी ढूंढे तो उसको कहीं पानी मिले ना। तो जंगल में उसने एक लकड़हारे को देखा, लकड़ियां काट रहा था। तो कहने लगा, भाई पानी मिल सकता है? तो लकड़हारे ने कहा कि हाँ, पानी तो मैं रोज अपने साथ लेकर आता हूँ, क्योंकि लकड़ियां काटता हूँ, सुबह से शाम हो जाती है, तो पानी तो मैं लेकर आता हूँ। पानी पिलाता है उसको। पानी पिलाता है तो राजा को संतुष्टि होती है, सुख मिलता है। तो कहने लगा कि ये मेरी एक अंगूठी है कि मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेंट करता हूँ, और तुम मेरे राजमहल में कभी आना, कोई भी काम हो निसंकोच मुझको बताना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो लकड़हारा क्या करता है? लकड़हारा कहता, अगर ऐसी बात है ना, तो देखो आपके ही राज्य में ये जंगल पड़ता है, लेकिन जो जंगल के अधिकारी हैं वो मुझको लकड़ी काटने नहीं देते, कि तो मैं चोरी से थोड़ी थोड़ी लकड़ी ले जाता हूँ। तो आप ऐसा करो ना, उस अधिकारी को बोल दो कि मुझे रोज थोड़ी थोड़ी लकड़ी ले जाने दिया करे। राजा हंसने लगता है। राजा कहता है, क्या मूर्ख आदमी, मांगा भी तो क्या, लकड़ियां तो तू पहले भी काटता, अब कह रहा है कि वन के अधिकारी को बोल दो कि मुझे मना ना करे, लकड़ियां काटने दिया करे। तो राजा ने कहा, ऐसी अगर बात है ना, तो मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें चंदन के पेड़, मैं वो तेरे ही नाम कर देता हूँ। तो ये जो लकड़हारा था ये खुश तो हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे को तो जौहरी ही समझ सकता है। तो थोड़ा भोला था लकड़हारा, बोला भी क्या बोले, मूर्ख ही कहें तो ज्यादा बढ़िया लगे। मूर्ख में और भोलेपन में फर्क। तो चंदन की जो पेड़ थे, हजारों पेड़ थे वहां, उनका ये मालिक बन गया। लेकिन बुद्धि वही थी, रोज वहां जाता, चंदन की लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को जलाता, उनका कोयला बनाता और बाजार में जाके बेचा। वही रोज के दो चार रुपए। कई महीने बीत गए, आधे से ज्यादा जंगल ये कोयला बना बना कर बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया। एक दिन इसने देखा कि अब तो थोड़े से ही पेड़ रह गए, तो अब क्या इनका कोयला बनाऊं, तो थोड़ी सी लकड़ी काट करके सर पे उठा के बाजार में चला गया। जब बाजार में खड़ा है लकड़ियां लेके, तो व्यापारी वहां आते हैं और उनको खुशबू आती है चंदन की लकड़ी। तो कहने लगे कि ये लकड़ी कैसे दोगे? इससे पहले कि वो बोलता, तो व्यापारी ने कहा, 500 रुपए दूं? ये क्या बोले? कहता, आपका दिमाग ठीक है? तो व्यापारी सोचा कि शायद ये 500 में देगा नहीं। कहता, अच्छा 1000 ले लो। अब ये हक्का बक्का कि मैं इतने महीनों से चंदन को भी नहीं पहचान पाया, चंदन को भी जला जला के इसका कोयला बना बना के मैंने बाजार में बेचा। अब जब उसने कहा ना इसके 1000 रुपए देता हूँ, तो ये रोने बैठ गया। व्यापारी ने पूछा, क्या हुआ, 1000 रुपए कम है क्या? बोला, मैं अपनी मूर्खता पर रो रहा हूँ। राजा को एक बार पानी पिलाया था और राजा ने मुझे क्या दिया,
ये मैंने उसकी वैल्यू समझी। लकड़ियां ही काटता था और चंदन को भी बस लकड़ी ही समझा जो जलाकर कोयला बनाती। तो ऐसी मूर्खता हम सब करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा यार मिला। पता नहीं कौन से मोती दान हमने किए थे जो ऐसा यार हमें मिला। बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्माओं का मैं अविनाशी साजन हूँ। बाबा कहता है, मैं जो तुमको देता हूँ ना, ये बाबा कहता है ये जो चोला तुम लेके बैठे हो, अभी हमने गीत सुना, मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, काया तेरी धूल हो जासी। हम भी इस चंदन को कोयला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अर्थी पे तो चढ़ाई देंगे लोग इसको, लेकिन जीते जी भी हम जो कर रहे हैं इस तन के साथ, इस अंतिम जन्म में भगवान की श्रीमत सुनते हुए, बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन तेरा जैसा ऐसे है कोयले की दलाली। इसमें बाबा कहता है, सबके मुख काले काले काले। क्या खटा तुमने, बताओ। ये शरीर दिया था, किस लिए मिला? कपड़े कूटो, बर्तन धो, सफाइयां करो, बच्चे, शादियां, बीमारियां, शमशान, फिर से जन्म। तुमने समझा ही नहीं कि मैंने तुम्हें ये क्या दिया। तो वो मूर्ख भी रो पड़ा, लेकिन हमें, हमारी आंखों में तो अभी भी कोई आंसू नहीं है। हम रोज सुन रहे हैं कि अंतिम जन्म है, घर जाना है, वक्त कम है। बच्चे, बाबा कह रहा है शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ, बाकी बाबा कहता है बाप की सेवा, क्योंकि ये 5000 वर्ष का ये जो साइकिल है, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें संगम में भी अगर हम देखें तो संगम भी किसी को 20 साल का मिला, किसी को 10 का, किसी को 5 का, किसी को महीनों का, किसी को हफ्तों का। बाबा कहते हैं बच्चे नंबर वार, लेकिन तुमने कमाई क्या करी? ज्ञान सुना। क्या बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम लाइट हुए, तुम्हारे में माइट आई? और बाबा कहता है जो तेरे में लाइट माइट आई, बाबा कहता है बच्चे तूने इसको फिक्स डिपॉजिट किया कहीं? पैसा कमाया, खाया, बस कर करके निकल गए। बाबा कहते हैं कहीं बचत स्कीम में कहीं कुछ लगाया तुमने, किसी को कुछ सुख दिया तुमने? ना हमारे पास वाचा है करने के लिए, ना हमारे पास मनसा का समय है। कर्मणा की तो बात ही मत पूछो। 4 रोटियां बना बना के हम अपने जोगे ही रहे, बस थक जाते। रात को आके गिरते हैं, सुबह की तैयारी करते हैं, फिर भागते हैं। वो कह रहा है मत कर काया को अभिमान, काया तेरी धूल हो जासी। कोयले हैं ना, कोयले में बाबा कहता है बच्चे हीरा भी दफन है। संगम मिला हम सबको, हम रोज सुन रहे हैं भगवान बैठ पढ़ाता है, अंतिम जन्म है, 84 जन्मों का भाग्य लिख सकते हो। बाप समान दाता बनो, बाप समान लक्ष्यों को धारण करो। सर्विस में बाबा कहता है समय तन मन धन सब सफल करो। वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये चंदन के पेड़ अनगिनत, उसका एक एक महावाक्य समझना चंदन के पेड़ की समान है, अनमोल है। लेकिन हम इनका कोयला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। थोड़ी देर याद आती हैं बाबा की बातें, तो कुछ पल का सुकून मिलता है, फिर भाग धनो, भाग मीका भाग, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे।
बाबा कहता है बच्चे तुम मूर्ख मत बनो, पढ़े लिखे बैठे हो, बच्चों को डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाते हो, खुद मूर्ख बनकर बैठे हो। पता नहीं चलता समय बीत रहा। हम कई बार महसूस करते हैं यही अवेकनिंग है, जागरण यही है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर आज मेरी उम्र 45 की 50 की है ना, तो 50 साल तो और नहीं पड़े जीने के लिए। जितना जी बैठे हैं उतना और समय अभी नहीं है मेरे पास। और देखना 50 साल जो जीवन के निकल गए खाली ही है, फकड़ ही। जो नहीं मिला उसके पीछे दुखी हो रहे हैं, और जो मिला है ये भी छूटने वाला। अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो मिला है इसका शुक्रिया करो, नहीं, जागरण ये कहता है जो मिला है ये भी छूट रहा है। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज झंगोरता हूँ बच्चे, सोना नहीं तुम माया में, कि परिवार देखा, बच्चे देखे और बस यही दुनिया है, खाओ पियो गपशप मौज शौक घूमना फिरना सैर सपाटे। ये करते करते बाबा कहता है तेरी आंखें बूढ़ी हो गई। लेकिन बाबा कहता है मन बूढ़े नहीं होते तुम्हारे। बूढ़ा माना समझदार। बूढ़ा आदमी पर्सनैलिटी अगर देखते हैं तो हम कहते हैं बूढ़ा माना बीमार नहीं। हमारी दृष्टि ऐसी बन गई कि बूढ़ा माना बीमार, खांसता, रोगी, असहाय, पीड़ित नहीं। बूढ़ा माना समझदार, चिल्लाना नहीं चलाना। सबके ऊपर कौन सा हाथ रखता है? ब्लेसिंग का, क्योंकि सबको अपना ही परिवार देखता है, उसी का परिवार है, बच्चे नाती पोते पाते सब। अब कोई उसके फेवर में खड़ा होता है नहीं होता, कोई सेवा करता है नहीं करता, लेकिन सबके प्रति भावना कैसी रहती है उसकी कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी आत्मा से बात करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा किसका है? हम स्वरूप किसका हो? बाबा कहता है बच्चों की शक्ल किस पे मिलेगी? बाप से मिलेगी। बाप की वंशावली हो, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है फिर इस नाते संसार की हर आत्मा, बाबा कहता है ये तुम्हारा परिवार है। इनके प्रति दुआ निकलती है मन से, इनसे इनके प्रति निकलती है। मेरा बेटा अगर अच्छे नंबर नहीं लाया, मेरे बेटे ने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, किसी और के बेटे ने किया, दुआ निकली कभी? ताने। लोगों के बच्चों को देख, सीख लोगों के बच्चों से। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया धूल हो जासी। कभी दुआ नहीं दी कि चलो वो बच्चा भी लायक है। कहते हो ना अपना टाइम आएगा। तुम्हारा तो आएगा, अगर किसी और का आया तो तुम दुखी हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कौन सा है अभी? चंदन समान शीतल। कर्मेंद्रियों को बाबा कहता है देखो सन्यासी शीतल कैसे बनाता है। देखते हो जो साधु सन्यासी हम देखते हैं, वो तो कई कई साल एक ही आसन पर बैठे। तन को बाबा कहता है कितना कष्ट देते, नहाते ही नहीं, न कंघी न तेल। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये तप नहीं कहता, अचल अडोल स्थिति कहता हूँ तुम्हारी। ये नहीं कहता कि चौकड़ा मार के एक जगह बैठे रहो। नहीं। जीवन में बाबा कहता है कैसा भी समय आ जाए, अचल अडोल। कैसा भी माना, हैप्पी आवर्स भी आ सकते हैं, सैड आवर्स भी आ सकते हैं। अगर जीवन में कोई अच्छा समय भी आया है तो भी भूलना नहीं कि माया काया धूल हो जासी। उछलो नहीं, उछलो नहीं। समय बीत रहा है, हम सब इस समय की चक्री में घूम रहे हैं। जैसे कहते हैं ना पृथ्वी घूमती है,
लेकिन किसी को एहसास थोड़ी होता है कि पृथ्वी घूम रही है। हमारा घर घूम थोड़ी रहा है अभी। सोचते नहीं पृथ्वी तो अचल है डूब। बाबा कहते हैं बच्चे ये चक्र लगता जा रहा है, रात दिन का चक्र घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। जो हमारे से पहले बूढ़े थे वो दुनिया से जाने की तैयारी में है, हमारे नंबर आ गए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थे जो पालने में थे, चलना नहीं जानते थे, आज ये 10th 12th के पेपर देने लगे। ये पृथ्वी घूम रही है, ये चक्र घूम रहा है। कभी सोच के देखना। तो यहाँ पर रुकने का बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो एक धर्मशाला कही ना तुमने। धर्मशाला में बाबा कहता है कभी विश्राम कर सकते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन बाबा कहता है यहाँ घर नहीं बना सकते आप, यहाँ घर नहीं बना सकते। जिन मकानों में आज हम बैठे हैं ना, एक मकान एक आदमी को 100 वर्ष से ज्यादा की मिल्कियत नहीं देता। कोई कितना जिएगा, 100 साल, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। फिर ये मकान पुराने जर्जर, कोई और आ जाएगा लैंडलॉर्ड। तो बाबा कहता है थोड़ी सी आंख खोल लो। ये नहीं सोचो कि 70 का नहीं हुआ अभी, 80 का तो अभी नहीं हुआ अभी। हमारे आपके कोई ऐसे कार्ड नहीं बने हुए जहां हमारी लास्ट डेट लिखी है कि यहाँ तक वैलिड हूँ। दवाइयां खरीदते हो ना, वहां लिखा होता है एक्सपायरी डेट। यहाँ किसी की एक्सपायरी डेट लिखी नहीं हुई है। कहते हैं ना फलाना एक्सपायर हो गया। बाबू कहते हैं बच्चे एक्सपायर तो तुमको होना है, लेकिन मैं डेट नहीं बता सकता। इससे पहले एक्सपायर हो जाओ, है ना। कोई भी चीज हम ब्रेड खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, पहले चेक करते हैं एक्सपायरी डेट। बाबा कहते हैं इससे पहले तुम एक्सपायर हो जाओ, बाबा कहते हैं जो करने आए थे वो करो। समय बीता जा रहा है बाबा, तुम बैठे हो सोचते कि अभी दिवाली आएगी, फिर फलाना आएगा, फिर ये आएगा। बाबा कहते हैं नहीं, इनमें अब खुशी नहीं। आज बाबा ने दिवाली की भी बात की है मुझे। बाबा कहता है सच्ची दिवाली क्या है। ये बाबा कहता है जब मैं आता हूँ ना तो आत्मा को जगाता हूँ कि भैया तू जाग जा, ये तन ये भी धूल होना है। और जो माया के साथ सारा दिन खेलते हो, पकड़म पकड़ाई, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी टाटा बाय बाय करेगी, तुम रुखसत ले लेगी तुमसे। सायो नारा, अच्छा तो हम चलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम में गुड बाय करने की ताकत है। इस तन को, देहधारियों को, संबंधियों को रोज करके सोया करो। आज हम सोच रहे थे, ये भी सोचा था कि सबको बोलेंगे कि हम भी करेंगे और आप सब करना। एक गुड बाय की कॉल सबको कर, जो भी कांटेक्ट में है, फोन में है, रिश्तेदारी में है, एक बार फोन मिलाना अच्छा लगेगा। हो सकता है कई महीनों सालों से हमने किसी से बात ही नहीं की। उसको कहना कि भाई पता नहीं कब मेरी एक्सपायरी डेट आ जाए, तो जाने से पहले मैंने सोचा मैं आपको सी ऑफ कर दूं। पता नहीं फिर बात हो ना हो। बुराई तो नहीं। मुझे लगता है शायद अगर हम ये कॉल किसी को करेंगे तो सामने वाला भी थोड़ा टिमटिमाएगा। वो आपसे पूछेगा अरे क्या हो गया तुझे, तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है। तो उसको बता कि काया तेरी धूल हो जासी, और माया जिसके साथ सारा दिन खेलते हो ये भी धूल हो जासी। देखो दिवाली जब हम मनाते हैं ना, तो एक ही रात को हम सब दिवाली मनाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी दिवाली नवंबर में आएगी, आपकी अक्टूबर में आ जाएगी, किसी की मार्च में आ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही सच्ची दिवाली तुम मनाते हो कब, जब बाबा कहता है आत्मा अपने पिता बाप को पहचानती है। सच्ची दिवाली पता है कहाँ होती है?
यहाँ नहीं होती जिन घरों को हम व्हाइट वॉश कराते हैं, जिन घरों में लक्ष्मी की तस्वीर रख के थालियां घुमाते हैं, यहाँ दिवालियां कभी नहीं आती। यहाँ तो कितना भी कमा लो, हाय हाय लगी पड़ी है सब। बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली तुम अपने घर में करना। तुम्हारा घर कौन सा है? बाबा कहता है वो निराकारी दुनिया जहां आत्मा, बाबा कहता है अपने निज स्वरूप स्थिति में है, बीज स्वरूप स्थिति में है, जागती ज्योत के समान। बाबा कहता है वहां ये पतित शरीर नहीं है। कोई बाबा कहता है माया काया का वहां खेल ही नहीं है। वहां बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची दिवाली हो। बाबा कहता है बच्चे घर जाने के लायक बने। चमकीली आत्मा की बात करता है ना, तो चमक कैसे आएगी? बाबा कहते हैं बच्चे आप में चमक कब आएगी? जब आप अपने अंदर विशेषताओं को भरोगे, है ना। बाबा हमको रोज रोज ये ज्ञान सुना रहे, क्या हम उन गुणों को अपने में धारण कर पा रहे हैं? आज बाबा ने कहा है बार बार बच्चे ये ज्ञान है ना, ये पढ़ाई, पढ़ाई करके बाबा कहता है उस पर अमल किया जाता है। सीखा, लर्न करना माना उन किताबों को हमने लर्न किया, माना याद कर लिया और एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आ गए, नंबर आ गए, पास हो। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ लर्निंग का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे वैसा आपका चरित्र बने। तो बाबा कहता है जितना जितना तुम बाप समान बनते जाओगे, उतना उतना बाबा कहता है वो चंदन की शीतलता, वो खुशबू, बाबा कहता है आत्मा अपने स्वयं के अंदर भरे। तो दुनिया देखो माथे पे चंदन के तिलक लगाने से तो बात नहीं बनने वाली। कितने भी लगा लेना, 10-10 रुपए में लगा देते हैं ये लोग तिलक, पसीना आता है, बह जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक ऐसा तिलक मैं तुम्हें देता हूँ कि तू शांत स्वरूप है। तो बाबा कहता है चंदन तो भीतर, चंदन माना बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बाबा कहता है बच्चे चंदन के समान है, जिससे आत्मा शीतल अपने को अनुभव करती। बाबा कहता है ये है मुफ्त का चंदन, जिसे मैं कहता हूँ घिस मेरे नंदन। तुमने मंदिरों में वो चंदन की एक लकड़ी रख दी और उसको घिस कर आते हो, शिवलिंग पे ही तिलक लगा के आ जाते। बाबा कहता है ये ज्ञान का चंदन है। सुबह उठकर बाबा कहता है पहले ज्ञान का केसी स्नान करो। ज्ञान का बाबा कहता है तिलक अपने को दो। और सारा दिन बाबा कहता है जो भी इनेक्ट करते हो, एक्टिविटी करते हो, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है सब में वो चंदन के समान, बाबा कहता है आप में खुशबू अपने भीतर महसूस करो। मेरे हर कर्म में रूहानियत की खुशबू थी, या सिर्फ माँ बन के ही रोटियां सेकी मैंने बावजूद ज्ञान सुनने के भी? तो बाबा कहता है बच्चे चंदन की लकड़ियां भी तुम कोयले करते जाओ। देने वाले ने तो दे दिया भाई, खुश था। वो कहता है क्या तूने लकड़ियां मांगी, मैं तो तुझे चंदन का इतना बड़ा बगीचा दे देता। चाहो तो तुम क्या से क्या बन जाओ। लेकिन जो मूर्ख बुद्धू है वो अपने को आत्मा समझे ही नहीं सारा दिन। ना जिनके साथ हमने पार्टिसिपेट किया, पार्ट प्ले किया, उनको आत्मा समझा। किसी को बेटा देख रहे हैं, किसी को बेटी देख रहे हैं, तो उनकी चिंता होगी, फिक्र होगी। बाबा कहता है तूने अपने उस शीतलता का अनुभव तो किया ही। तो चंदन को भी क्या किया, बाबा कहता है तुमने कोयले बना दिए। यही कोयले बेच बेच के हमारे माँ बाप ने हमें सेटल किया, पढ़ाया लिखाया, शादियां, बच्चे, परिवार। वो कहते थे हम भी दादा नाना बने तो हमें खुशी हो। इसी रेस में हम भी लगे और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी रेस को आगे बढ़ाती जाए। तो बाबा कहता है बताओ यहाँ किसने सच्ची दिवाली मनानी है? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ लक्ष्मी कोई बना ही नहीं, मूर्तियों से काम चला रहे। तो लक्ष्मी बनना माना
ज्ञान धन से बाबा कहता है इस गागर को भरपूर करो। और लक्ष्मी ये गागर भरकर बैठी है, अपने लिए नहीं, दूसरों को दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पाठ, ये सर्विस तुम करो ना, क्यों बैठे हो? समय कब है? कब बाबा कहता है अलार्म बजेगा भागने का, तो आत्मा को बाबा कहता है इस काया से निकल के भागना पड़ेगा, नेक्स्ट प्ले करना पड़ेगा, अगली गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा वहां, तुम्हें कोई विश्राम नहीं मिलेगा। ये संगम हमारे लिए विश्राम का स्थल है। यहाँ बाबा कहता है आप जितना जितना ज्ञान को सुनते जाते हो, बाबा कहता है आत्मा जितना अपने निज स्वरूप को अनुभव करेगी, जितना बाप को याद करेगी, बाबा कहता है ऐसा सुख तुमको कहीं नहीं मिलेगा। बना लेना कितनी भी कोठियां, बाबा कहता है जो तुम नर्क को बढ़ावा दे रहे हो ना, इस धन के पीछे भागते हो, किसी के पास समय नहीं। भगवान आया बैठा है, हम कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं रोज ही कि भगवान आया, मुरली सुना रहा है, और भगवान हमको शास्त्रों का सार बता रहा है कि बच्चे तेरी भक्ति का सार क्या। तो तुमने कहा जब भगवान आएगा तो हमें फल देगा, बाबा कह रहे हैं मैं दे रहा हूं तो तेरे पास फुर्सत नहीं। भगवान फल नहीं देता, भगवान बीज देता। तो कहता है एक बीज से जितने चाहे फल तू बन। बीज दे रहा है ना, ये बीज है आप। वो कहता है कि जो तुझे चाहिए, बाबा कहता है वो गुण इसमें भर और उसको यूज कर, दे दूसरों को, देख कितने फल लगते हैं तुझे। लेकिन करे कौन? वो कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा। करना तुमको है, जन्म तुमको लेने, चक्री में तुमको घूमना है, चिंताएं तुम्हें लगी पड़ी, बोझ तुम्हारे सर पे है, तो करेगा कौन? तुम्हारा बाप नहीं। बाबा कहता है मेरा काम है पावन बनाना, इस काम को करने में बाबा कहता है मुझे मजा आता है। हमें आ रहा है पावन बनने में मजा, सच कहना, हमें तो बहुत मजा। हम तो कहते हैं बाबा बस और कुछ हो ना हो, एक तेरी मुरलियां हो और दूसरे हम हो, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। ये आपका सबका धन्यवाद है हाथ जोड़ के कि आप सब यहाँ आते हो तो मुरलियों का मंथन निकलता है। वो तो चलते फिरते भी निकलता है, लेकिन जो बाबा बुलवाता है उसकी तो बात ही है। क्योंकि बाबा हम सबको भरपूर करने आए, पता नहीं किसको क्या पॉइंट लगे, किसको किस फल की जरूरत हो, कोई नहीं जानता। तो बाबा तो हम सबको भरपूर करता चला जाए। तो ज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं हो कि कुंभकर्णों की तरह हम सुने कि एक कान से सुना और दूसरे से हमने निकाल दिया। कोयला मत करना इसको, लास्ट में तो दुनिया कोयला इसको कर ही देगी। राख इकट्ठी कर लेंगे ना, इस लकड़ी की राख, कोयले की राख तो फिर भी बर्तन मांजने के काम आ जाती है, हमारी आपकी राख तो कोई काम भी नहीं आने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी मूर्ख नहीं बनना, समय कम है। तो जो चंदन के समान बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये बाबा कहता है अनमोल है, इसकी कदर जानो। तो बाबा कहता है चंदन शीतलता देता है, चंदन खुशबू देता है। तो बाबा कहता है बच्चे आपकी स्थिति शांत स्वरूप हो। बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू आपसे, बाबा कहता है दूसरों में अनुभव हो। तो बाबा कहता है बन गए बाप से। भगवान को हमने क्यों याद किया कि भगवान हमें सुख दे, शांति दे, तो हमने तो चंदन से मांगा ही हमेशा। लेकिन चंदन क्या कहता है? चंदन कहता है कि जो भी मेरे साथ आता है ना, वो चंदन ही बन जाता है। तो बाबा भी हम सबको अनमोल रतन है, हम सब बाबा के अगर माने तो। क्योंकि बात तो सारी बाबा कहता है बच्चे आपके निश्चय पर ही रुक जाती है। निश्चय करोगे तो बाबा कहता है फिर रास्ता खुलता जाएगा। लेकिन बाबा कहता है अगर तुमको मन में संशय आ गया तो बाबा कहता है फिर जहां संशय आया वहां माया ने प्रवेश कर दिया, वहां राम नहीं होगा, राम की शक्ति नहीं होगी, राम की याद नहीं होगी, वहां बाबा कहते हैं माया प्रवेश कर।
इसलिए हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे संस्कार इस समय कैसे हमको बाबा कहता है बच्चे इनकी प्यूरिफिकेशन कर, तो विचारों को खूबसूरत बनाना, इन्हीं विचारों को हमको संसार की सेवा में लगाना। बाबा कहता है फिर आपका ये अंतिम जन्म हीरे तुल्य बन जाएगा। ओम शांति।